तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो और नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स आज स्लोवाकिया के लिए 3 साल का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, डायरेक्ट 3 साल का वर्क परमिट आया है। डायरेक्ट कंपनी से काम है दोस्तों, बहुत ही चीपेस्ट और लोएस्ट कॉस्ट में काम आया हुआ है, जो आपको आसानी से और कहीं नहीं मिलने वाली ऑप्शन है। ठीक है जी, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगा, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की। उसके बाद जिसकी भी अपनी इच्छा हो दोस्तों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे पहले दोस्तों मैं शुरू करूं, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, उनके भी मैं जवाब दूंगा। ठीक है जी, उससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का प्रोसेस बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, कांटेक्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा है। QR कोड को दोस्तों आप किसी भी UPI के माध्यम से स्कैन करके, ठीक है, आप इस पर चार्जेस पे कर सकते हैं। 500 रुपीज़ चार्जेस हैं। जैसे ही आप चार्जेस पे करते हैं, ठीक है, कमेंट में आप डन सर लिख दीजिए। जैसे ही आप डन सर लिखते हैं, आपको तुरंत हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी जाएंगी और आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी। अगर आप किसी कंट्री से हैं जहाँ पे UPI की फैसिलिटी नहीं है, तो आप ज्वाइन बटन पे हमारे चैनल नेम के साथ वहाँ पे दिख जाएगा आपको, उस पर टैप करके भी चार्जेस पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें। राइट, अब इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो स्लोवाकिया का ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, 3 साल का वर्क परमिट है। कंपनी ने सीधा इशू किया है इसको 3 साल के लिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, प्लस में बहुत बड़ी होटल चेन है। ठीक है, अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की। वेयर हाउस है दोस्तों कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। वहाँ पर वेयर हाउस में जो छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे लाइट्स वगैरह हो गई, पार्ट्स हो गए अलग अलग, तो उन पार्ट्स की जो असेंबलिंग होती है, प्लस में उसे इकट्ठा करके बॉक्सेस में पैक करने वगैरह का, इस तरीके का जनरल काम होता है दोस्तों वर्कर का। तो उसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों, वीज़ा के चांसेस भी बहुत हाई रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपकी कंपनी अच्छी है, बड़ी कंपनी है, टॉप की कंपनीज़ के साथ दोस्तों काम किया जाता है हमारे साथ, ठीक है, तो आपके वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जैसे भी आप अप्लाई करेंगे, तो इसकी सैलरी की बात करूँ, नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, आगे भी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी सैलरी की बात करूँ दोस्तों, 1000 यूरो के आसपास की सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। वेयर हाउस सुपरवाइज़र भी अगेन सेम कंपनी में ही है। ठीक है जी, इसकी सैलरी 1500 यूरो के आसपास रहने वाली है। ये भी बहुत ही बढ़िया काम है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो वेयर हाउस सुपरवाइज़र है, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, अगर आपने किसी कंट्री में वेयर हाउस में काम किया है तो आपका वो जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, एक्सपीरियंस लेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इसमें। ठीक है जी, इसके बाद अब जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है दोस्तों, जो होटल चेन में वो बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कुक की, शेफ़ की, प्लस वेटर की। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी जो सैलरी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सैलरी जो रहने वाली है वो शेफ़ की रहने वाली है। ठीक है जी, जिसके पास अगेन एक्सपीरियंस हो, प्लस में कुक की, ठीक है जी, और साथ में इसमें वेटर की। तो 1000 से 1500 यूरो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की कैंडिडेट की प्रीवियस प्रोफाइल है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है, वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है। बहुत सारे सवाल हमारे पास स्लोवाकिया के लगातार आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, पहले तो बात है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं, ग्लोबली काम होता है, वर्ल्ड वाइड काम होता है। बार बार लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि सर हम इस कंट्री में हैं, अप्लाई करवाना है, या सर हम उस कंट्री में बैठे अप्लाई करवाना है। तो भाई एक बार बता दिया है वीडियो में कि भाई आप किसी भी कंट्री में हैं, आपने अप्लाई करवाना है तो आप अप्लाई करवा सकते हैं। सारा काम कंप्लीटली ऑनलाइन और ग्लोबली होता है। ठीक है, जहाँ भी आप बैठे हैं आपका काम करवाने में आपकी पूरी सहायता करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट की, फिर फैसिलिटीज़ के ऊपर आता हूँ। अपॉइंटमेंट दोस्तों नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हमें मैसेजेस आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कैसे अपॉइंटमेंट लें, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों किसी को भी अगर स्लोवाकिया की या शेंगन की किसी और कंट्री के लिए रिलेटेड भी अपॉइंटमेंट के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट अर्जेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अपॉइंटमेंट दिलवाने के भी दोस्तों काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से भी होता है, और साथ में जो आपकी गाइड कर सकते हैं, आपको जो एक्सपर्ट होते हैं अपॉइंटमेंट के गेट करने में, ठीक है, जिनको पूरी नॉलेज है, तो आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी, अपॉइंटमेंट हेल्प करवाने में भी आपकी करी जाएगी। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसके लिए भी निश्चिंत रहिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए बुकिंग के लिए, तब भी आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ये भी कंप्लीट आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमें इसलिए आते हैं भाई, हमें बार बार बताना पड़ता है, जबकि हम वीडियोज़ में पहले भी बता चुके हैं। ठीक है जी,
तो अब दोस्तों क्या होता है इसमें कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आपका डायरेक्ट सबमिशन होता है इसमें एम्बेसी में दोस्तों, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, एम्बेसी में सबमिशन होता है। एम्बेसी में सबमिशन करवाने के बाद ही आपके वीज़ा का डिसीजन आता है। डिसीजन की मैं बात कर लूँ दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 16 से 20 दिन के अंदर डिसीजन आ जाता है। ये मान के चलिएगा 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप मैक्सिमम मान सकते हैं, आपका डिसीजन आ जाता है वीज़ा का। अप्रूवल रेट की बात करूँ तो अलग अलग कंट्री से डिपेंड करता है दोस्तों, किस किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं तो करंट टाइम में जो सक्सेस रेट चल रही है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ आपको 70 to 80% चल रही है, ठीक है। मोर और लेस हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एस्टिमेट बता दिया है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है और काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। जब आप हमसे डिस्कस करेंगे तब हम आपको फाइनल जो है डिटेल दे पाएंगे। अभी तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी फैसिलिटी क्या दे रही है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कंपनी दोस्तों इसमें जो फैसिलिटी दे रही है आपको, सबसे पहले तो आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है 100% इंक्लूड, ठीक है जी। दूसरा इसमें आपको एकोमोडेशन मिल रहा है 100% इंक्लूड है, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड चीज़ है आपको मेडिकल। ये 3 चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर आप किसी भी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक कंट्री से छोड़कर दूसरी कंट्री में जब जा रहे हैं तो आपको इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो होता है दोस्तों अकोमोडेशन, उसके बाद मेडिकल यानी कि हेल्थ रिलेटेड, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन फ्यूचर तो उस केस में भी आपको पूरी की पूरी आपकी जो मेडिकल एक्सपेंस है वो कंपनी ही बियर करती है, ठीक है। इंश्योरेंस होती है, उस चीज़ के लिए भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लस में ट्रांसपोर्टेशन का भी दोस्तों आपको एड ऑन बेनिफिट है कि आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन का लगातार जाने आने का, डेली जॉब वर्किंग करेंगे तो वो सब चीज़ें आपकी बचत हो जाती है, बहुत मैक्सिमम बचत होती है दोस्तों इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कंपनी दे रही है दोस्तों। सैलरी मैंने आपको बता दी है। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं अब, बहुत ज़रूरी। प्रोसेस टाइम दोस्तों इसका 3 मंथ का रहेगा, मोर और लेस हो सकता है, अगेन डिपेंड आप किस कंट्री से इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। मैंने आपको एक एस्टिमेटेड टाइम बता दिया है, 3 महीने यानी कि 90 दिन आप लेकर चल सकते हैं। अगेन टाइम की कोई भी कमिटमेंट नहीं होती, वीज़ा की कोई भी कमिटमेंट नहीं होती, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्योंकि हमारी जो वीज़ा इंडस्ट्री है इसमें नो गारंटी नो वारंटी, भैया कोई गारंटी वारंटी होती ही नहीं है। सिर्फ चांसेस पे काम होता है, प्रोफाइल पे काम होता है। नॉलेजेबल पर्सन जो है दोस्तों, अगर आप अच्छे कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपका काम करवाने की पूरी हेल्प होती है, जिससे कि आपका काम दोस्तों होने के संभावनाएं मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो वो हम आपकी हेल्प उतनी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो सच्चाई है वही बतानी होती है दोस्तों। अगर आपको सच पता रहेगा तो आपके मन में भी वीज़ा को रिफ्यूज़ल को लेकर डर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वीज़ा है तो भाई रिफ्यूज़ भी हो सकता है। इस चीज़ को तो माइंड में बिठा लीजिएगा भाई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।